तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मानद ये है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप खुदावंद यीशु मसीह को जान जाएं और अब्दी निजात हासिल करें। हम अपने मुताले में मीका की किताब के दूसरे बाब तक पहुँच चुके हैं और खुदावंद के फजल से आज हम दूसरे बाब की 6 आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियोज़ में खुदा के खादिम भाई एलिया और भाई उसामा का खैर मकदम करूंगा। आप दोनों को खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अभी मैं आपके सामने चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। बकवासी कहते हैं बकवास ना करो, इन बातों की बाबत बकवास ना करो, ऐसे लोगों से रुसवाई जुदा ना होगी। ए बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा कि खुदावंद की रूह कासिर हो गई? क्या उसके यही काम है? क्या मेरी बातें रास्त रौ के लिए मुफीद नहीं? अभी कल की बात है कि मेरे लोग दुश्मन की तरह उठे। तुम सुलह पसंदों बेफिक्र राहगीरों की चादर उतार लेते हो। तुम मेरे लोगों की औरतों को उनके मरगूब घरों से निकाल देते हो और तुमने मेरे जलाल को उनके बच्चों पर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उठो और चले जाओ, क्योंकि ला इलाज और मोहलक नापाकी के सबब से यह तुम्हारी आरामगाह नहीं है। अगर कोई झूठ और बतालत का पैरो कहे कि मैं शराबो नशा की बातें करूँगा, तो वही इन लोगों का नबी होगा। भाई एलिया, 6 आयत मुश्किल आयात में से एक है और हमें इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने की ज़रूरत है। बकवासी कहते हैं बकवास ना करो, इन बातों की बाबत बकवास ना करो, ऐसे लोगों से रसवाई जुदा ना होगी। क्या कहेंगे? देखें भाई, मैं कहूँगा कि बाब की 6 ता 11वीं आयत, इनमें जो बातें लिखी गई हैं वो झूठे नबियों के खिलाफ लिखी गई हैं, और इस बाब में ये दूसरा मौजू बहुत वाज़ेह है। पहली आयत में लोगों के खिलाफ गुनाहों का बयान है, लोग वो जो अपने भाइयों के खिलाफ गुनाह करते हैं। लेकिन यहाँ खासकर झूठे नबियों की बात हुई, और इन दोनों हिस्सों में एक ताल्लुक मौजूद है। और मीका नबी के बाद उसने लोगों को खुदावंद का पैगाम दिया कि बुराई की अदालत होगी, पर झूठे अंबिया ने उसकी बात पर गौर ना किया। झूठे नबियों ने उसकी बात पर गौर ना किया। लिखा है बकवासी कहते हैं बकवास ना करो, यानी झूठे नबी खुदावंद के अंबिया को कहते हैं बकवास ना करो, मलामत और अदालत के मौजू पर बात ना करो, यानी कि मलामत और अदालत के मौजू पर बात ना करो और किसी मौजू पर बात करो। दर हकीकत हमारे अयाम में भी लोगों का यही रवैया है। आजकल लोग अदालत के मुतल्लिक पैगाम सुनना पसंद नहीं करते और वो पाखुदा की बात सुनना नहीं चाहते। वो सुनते हैं जो उन्हें पसंद है। और रसूल ने दूसरे तीमुथियस के 4 बाब में जिक्र किया, बनाएंगे अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। उन्हें खुदा का कलाम अच्छा नहीं बल्कि जो वो पसंद करते हैं वही वो सुनना चाहते हैं, और जिसकी उन्हें ख्वाहिश हो, जो उनके कानों को सुनने में अच्छा लगे। वो मजहबी बातें तो सुनना चाहते हैं, लेकिन अदालत और मलामत का पैगाम सुनना नहीं चाहते। और यसाया के 30वें बाब में भी यही बयान है। वो अदालत का पैगाम सुनना नहीं चाहते। और इनसे अगर आप आम बात करें तो मैं कहूँगा कि इनके हालात कुछ ऐसे ही हैं, और आखिरी आयाम में ये और भी बढ़ गए हैं। जिनमें हम रहते हैं वो कहते हैं, लिखा है बकवास ना करो। खुदावंद फरमाता है ऐसे लोगों से रुसवाई जुदा ना होगी, वो हमेशा रुसवा रहेंगे।
और इसमें कोई शक नहीं कि अगर नबी चुप हो जाएं तो भी खुदावंद अदालत जरूर करेगा। जैसा कि आपने हमें अभी बताया कि 6ठी आयत में झूठे नबियों के मुतल्लिक बात बिल्कुल। हुई, वो हकीकी अंबिया को कहते हैं कि अदालत का पैगाम ना दें। जी हाँ, खुदावंद फरमाता है कि अगर वो नबूवत ना भी करें, अदालत का पैगाम ना भी दें, तो लोगों की अदालत होगी, वो रुस्वा होंगे। रुसवाई। मैं भाई उसामा के पास 7वीं आयत के साथ आता हूँ। इसमें बहुत से सवालात हैं। क्या खुदावंद की रूह कासिर हो गई? क्या उसके यही काम है? क्या मेरी बातें रास्त रौ के लिए मुफीद नहीं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये खुदावंद ने झूठे नबियों को जवाब दिया है। उसने बताया है कि अगर हकीकी नबी अदालत की बात बंद भी कर दें तो अदालत फिर भी ज़रूर होगी। ऐसा नहीं कि खुदावंद को अदालत से खुशी मिलती है। ए बनी याकूब, क्या कहा जाएगा कि खुदावंद की रूह कासिर हो गई है? क्या उसने यही काम किए हैं? हैरान हैं कि शायद खुदावंद को अदालत पसंद है, वो उस पैगाम से खुश नहीं है और खुदावंद को उससे हरगिज़ खुशी नहीं मिलती। ये सवाल उसका बयान करने के लिए है कि क्या खुदावंद की रूह कासिर हो गई? नहीं। क्या उसने यही काम किए हैं? अदालत अजीब है, उसके काम हमेशा रहीम और मेहरबान हैं। लिखा है, क्या मेरी बातें रास्त रो के लिए मुफीद नहीं? यकीनन है, खुदावंद की बातें बहुत अच्छी हैं। लोगों की तारीख में हमने देखा कि खुदा की कही कोई भी बात कभी रद्द नहीं हुई। खुदावंद अपने लोगों को भलाई और उनका अच्छा चाहता है। सही। वो मुआफ़ करना चाहता है। आखिर में लिखा है, तुझसा खुदा कौन है जो मुआफ़ करे? देखिए, हमारा खुदा रहीम है और वो मोहब्बत से भरा है और हमेशा मुआफ़ करता है, पर हम बेदिल हो जाते हैं। वो इन लोगों को मुलामत करता है। बिल्कुल सही। मीका नबी ने खुदा के कामों की फहरिस्त दी। वो उनके साथ सही। अच्छा है जो रास्त रौ हैं। बिल्कुल। लेकिन इस अदालत को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बदकारी के बायस इस लायक ठहरे ताकि उनकी जो है अदालत की जा सके। खुदावंद ने उनको 2 हल दिए। नबियों का नबूवत ना करना उसका हल कभी नहीं हो सकता था। उसका बेहतर हल है कि हकीकी तौबा की जाए, जैसा कि भाई एलिया ने भी कहा था। सही भाई। लेकिन जी, इस बात की नफी नहीं हो सकती कि खुदा नारास्तों की अदालत करता है और वफादारों को बरकत देता है। खुदावंद जी। नारास्तों की अदालत करता और वफादारों को बरकत देता है। सही। और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि 6ठी आयत जो कि बहुत खास है, वो नबी ने खुद कही है। माफ कीजिएगा, ये 7वीं आयत है। 7वीं ऐ आयत। बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा? नबी ने उनसे कहा, अपनी तारीख देखो, क्या खुदाम की रूह कासिर हो गई? क्या उसके यही काम है और क्या खुदावंद यही चाहता है? और फिर दूसरे हिस्से में ये खुदावंद के अल्फाज हैं, क्या मेरी बातें रास्त रव के लिए मुफीद नहीं? और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नबी ये मुफीद, नहीं कह सही। सकता कि क्या मेरी बातें रास्त रव के लिए मुफीद नहीं है, बल्कि खुदावंद खुदा जो तौबा बल्कि करके खुदावंद। उसके पास लौट आए और खुदावंद अपने खुदावंद की सिद्के दिल से राह देखे, उसके लिए यानी रास्त रव को बहुत ज्यादा बरकत बख्शता है। ठीक है, अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। लफ्ज मसीही के क्या मानी हैं? ये उस शख्स के लिए है जो मसीह यीशु की पैरवी करे, जिसको इस बात का एहसास हो कि वो खुदा से दूर था, गुनहगार और सजा का हकदार था, लेकिन मसीह ने सलीब पर उसकी जगह कुर्बान होकर कफारा अदा किया। जो ईमान रखे कि मसीह की सलीबी मौत उसके गुनाहों का कफारा है, खुदा के नाम को जलाल मिले, उसने गुनाह माफ किए और मसीह से फितरत हमें दी, ऐसा शख्स मसीही है। मसीही वो नहीं जो मसीही खानदान में पैदा हो, ना ही वो जिसका नाम मसीही हो जो मसीही रस्म रवाज करता हो और गिरजाघर जाता हो, बल्कि वो शख्स जिसने शख्सी चुनाव करके मसीह के कफारे को कबूल किया हो और अब नई फितरत का मालिक हो। सो एक शख्स मसीह पर ईमान लाकर ही मसीह की मानिंद जिंदगी गुजार सकता है।
8वीं आयत है, अभी कल की बात है कि मेरे कुछ लोग दुश्मन की तरह उठे, इसके क्या मानी है? जी भाई एलिया। यहाँ पर खुदावन ने लोगों की हालत के मुतल्लिक बात की। ये बहुत खूबसूरत इजहार है और खुदावन ने उन लोगों को अपने लोग मेरे कहा, लोग। वो जो खुदावंद की तरह सोचें। और हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसा खुदावंद चाहता है। अफसोस, मेरे लोग दुश्मन की तरह उठे। खुदावंद ने अपने लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, पर उनके अमाल से ये साफ जाहिर था। उनके अमाल अच्छे ना थे। उन्होंने ऐसे काम किए कि वो खुदावंद के लोग नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि उसके दुश्मन हैं। और उन्होंने गरीबों से अच्छा सलूक नहीं किया। लिखा है, तुम सुलह पसंद और बेफिक्र राहगीरों की चादर उतार लेते हो। उन्होंने उनकी वो चादर उतार राहगीरों ली की। जिससे वो खुद को गर्म रखा करते थे। पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चादरों का जिक्र नहीं, बल्कि चादर का जिक्र हुआ है, यानी कि वो शख्स गरीब है उसके पास वही चादर है। क्योंकि उसके पास वही चादर है जो उससे छीन ली गई। क्या खुदावंद गरीबों के साथ ये सलूक चाहता है? और क्या खुदावंद के लोग उनसे सही सलूक कर रहे हैं? और कलाम मुक़द्दस में बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि तुम मेरे लोगों की औरतों को मरगूब घरों से निकाल देते हो। और यहाँ पर बेवा औरतों का भी तस्करा हुआ है। मेरे लोगों की औरतों को उनके मरगूब घरों से, यानी बेवाओं को बच्चों समेत, जो घरों में रहते हैं। खुदावंद ने उनको घर दिया। उनको अपने शौहरों से घर मिला। और फिर कलाम में लिखा है कि तुमने मेरे जलाल को उनके बच्चों पर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उन्होंने बच्चों का हक छीन लिया जो जलाल खुदावंद की तरफ से उनको मिला। और मैं कहूँगा कि यहाँ खुदावंद ने हमें उन लोगों की हालत और उनके गुनाहों के बारे में बताया। मीका नबी ने 8वीं आयत में कहा, अभी कल की बात है कि मेरे लोग दुश्मन की तरह उठे। आज उनकी अदालत है। सही। खुदा ने तहम्मुल से इसकी बर्दाश्त की, सही। जबकि उनकी बदकिरदारी वाज़ेह थी। कल की बात है, यकीनन अभी कल की बात है, यानी ये माजी का जिक्र बयान है। खुदावंद उनकी अदालत से ठहरा रहा, पर उनकी अदालत होनी थी। लेकिन उनकी अदालत सही। लाजमी थी। मेरे जी लोग हाँ। दुश्मन की तरह उठे थे। जी। देखें, दुश्मनी दो सिमत से है। लोगों से दुश्मनी क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी बसर नहीं करते जैसी खुदा चाहता है। दूसरी जानिब वो खुदा से नफ़रत करते हैं, लेकिन खुदा नहीं चाहता वो दूसरों से नफ़रत करें। उसने उनको पहले से कहा है, बाद में उनसे बरकत का वादा भी किया है। उन्होंने खुदा को नज़रअंदाज किया है, वो झूठी ज़िंदगी गुजारते हैं। और देखें, भाई उसामा ने 10वीं आयत के कहा कि उठो और चले जाओ, क्योंकि सही। ला इलाज और मोहलक नापाकी के सबब से है। ठीक है भाई उसामा, 10वीं आयत में लिखा है, उठो और चले जाओ, क्योंकि ला इलाज और मोहलक नापाकी के सबब से ये तुम्हारी आरामगाह नहीं है। उठो और चले जाओ के क्या मानी है? ये तुम्हारी आरामगाह नहीं है, इसके क्या मानी है? ये उनकी आरामगाह नहीं है। उठो और चले जाओ यानी अपना तौर तरीका बदलो। यहाँ खुदावन ने नसीहत की ताकि वो लोग बदकारी की राह से मुड़ जाएं। उठो और चले जाओ। उन्होंने लालच और नापाकी की, बदकारी की। उन्होंने उसमें आराम और खुशी को ढूंढना चाहा। ये आराम का नहीं है। नाराज़गी की राहों से इंसान को आराम नहीं मिलता है। पड़ोसी के माल का लालच करने से आराम नहीं मिलता। गरीबों का हक मार कर अपने घर को भरने से सुकून नहीं मिलता है। ये नापाकी उनकी तबाही का सबब बनी, वही उनकी हलाकत का भी सबब बनती है। जब ये लालच और नापाकी से पाक हो तो खुदावन के पास आकर इंसान आराम पाता है। ये तौबा से जुड़ा होता है, तब उनकी ज़िंदगी में खुशी होगी। हाँ, दीनदारी के साथ बड़े नफ़ा का ज़रिया है। खुद को नापाकी की राह से दूर रखें, उसके खैमा से दूर रहें और देखें कि खुदावन की मोहब्बत को ढूंढें, उसकी वो बेपनाह प्यार को ढूंढें और उसके बुलावे पर ध्यान दें। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम मेरे दूंगा। पास आओ। जी बिल्कुल, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। देखिए भाई, मैं कहूँगा उन्होंने वादे की सरजमीन पाई, खुदावंद ने उनको बख्शी, लेकिन हम इस पर बात कर रहे हैं कि उन्हें उस मुल्क में आराम नहीं मिला, सुकून ना मिला। आरामगाह नहीं। खुदावंद हमें ये समझाना चाह रहा है कि चीज़ों और लोगों में आराम नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ जी। एक ही हस्ती है जो कि हमें आराम दे सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ
खुदावंद यीशु अल मसीह है और वही वाहिद आराम का जरिया है जो हमें हमारे गुनाहों के बोझ से आज़ाद करता है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ये उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले इसी हकीकी आराम को तलाश करें जो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु अल मसीह में है। अगर इंसान के पास सब कुछ भी हो तो भी इंसान को आराम नहीं मिलता, और जिसके पास कुछ ना हो वो मसीह में आराम पाता है। इस आराम के ये मानी नहीं कि मसीह के पास आने से आपकी गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। नहीं, कोई बीमार कहे कि उसकी बीमारी खत्म होगी और वो आराम पाएगा, और ऐसे ही मसीह की पैरवी करने में हमें ज़्यादा दुख, इफलास और बीमारी का सामना होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मसीह में ये दुख फर्क महसूस होते सही। हैं। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन दुनिया खातिर पर जमा रखो, गालिब आया हूँ। मैं दुनिया पर गालिब आया सही। हूँ। खुदा के फजल से हम इस दुनिया से कूच करेंगे और ये दुख यहीं रह जाएंगे। अबदी आराम आराम। हम पाएंगे। अब्दी आराम में दाखिल होंगे। भाई एलिया 11वीं आयत है, अगर कोई झूठ और बतालत का पैरों कहे कि मैं शराब और नशा की बातें करूंगा तो वही इन लोगों का नबी होगा। लिखा है वही इन लोगों का नबी होगा। मैं चाहूंगा कि इस आयत को आप बयान करें। दर हकीकत ये मुश्किल आयत है क्योंकि यहाँ पर खुदावंद खुदा ने लोगों के गुनाहों का जिक्र किया, क्योंकि लोगों ने झूठे नबियों पर एतमाद और एतकाद कर लिया। झूठे नबी झूठी रूह से शराबो नशे की बातें करते हैं, और मैं कहूँगा कि उन चीज़ों की नबूवत रूहानी नहीं है और ये खुदावंद की तरफ से नहीं, पर लोगों ने झूठे नबियों का यकीन कर लिया और लोगों ने सच्चे नबियों को रद्द कर जी। दिया जिन्होंने खुदावंद खुदा का जिंदा कलाम उनको सुनाया। और लिखा है कानों की खुजली के बायस बहुत से उस्ताद बना लेंगे। वो अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, उन्हें अदालत के मुतालिक नहीं जानना। कि नबी उनकी ख्वाहिश के मुआफिक कलाम सुनाएं। उन बिल्कुल। लोगों के नबी बिल्कुल। खुदा वो का नबी खुदावंद की नहीं। तरफ से नहीं बल्कि लोगों ने उनको और बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि नबियों ने लोगों को खराब भी किया, या लोगों ने उन नबियों को खराब जी, किया। झूठे नबियों को। बिल्कुल, झूठे नबियों को। यकीनन झूठे नबी ये दो तरह से हुआ। झूठे नबी लोगों से नफ़ा हासिल करते थे और उनके दरमियान मशहूर हो गए थे। वही नबूवत की जो कि लोगों को वो पसंद थी, और सही। झूठा पैगाम दिया और लोगों ने धोखे में हमेशा जिंदगी सही। गुजारी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा हो कि सामाईन खुदावंद की मर्जी को जाने, ना कि झूठे नबियों की। झूठी बातों को सच जाने, ये उनको तंज नहीं। किया है उन जी। लोगों को जिन्होंने सही। उनका यकीन किया जो है। भी खुदावंद की तरफ हो, जैसे पुराने अहदनामे में खुदा के अंबिया या आज के खादिम जो खुदा का कलाम सुनाए। मसलन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदीस से कहा यह तेरे लिए रवा नहीं। उसने वो नहीं कहा जो हेरोदीस को पसंद था, बल्कि वो कहा जो खुदावंद को पसंद था, और इसके नतीजे में वो कैद हुआ और सर कलम हुआ। जो खुदावंद की तरफ खड़ा हो और उसका तालिब हो, वो दुनिया में दुख उठाता है क्योंकि वो खुदावंद का कलाम सुनाता है। जी, पर आखिरी आयाम में भाई आयात कुछ ही बहुत लोग कम ऐसे लोग। बाकी हैं। बहुत कम। कुछ सकाफ़तों में यही सोच है कि मसीही नशा कर सकता है और शराब भी पी सकता है, और उनके लिए मैं कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता। देखें, बाइबल मुकद्दस फरमाती है जो ऐसी नबूवत करे वो झूठा होता है। देखें, मैं सही। यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बाइबल की तालीम हमें नशा या शराब की इजाज़त नहीं देती मैं है। इस प्रोग्राम के जरिए तमाम नाजरीन को कहना चाहता हूं कि अगर आप मसीही तालीम और इसके मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो लोगों की बातों और बर्ताव से अंदाज़ा ना लगाएं। मसीहियों को नहीं बल्कि असल किताब को देखें, खुदा के कलाम को पढ़ें कि वो क्या फरमाता है। बाइबल मुकद्दस नशा और शराब के मुतल्लिक क्या फरमाती है, नापाकी के बारे में और जना के बारे में क्या फरमाती है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो मेरा यकीन है कि आपको यकीनन हकीकी मसीही ईमान का अंदाज़ा होगा। लोग दूसरों से बुरा सलूक करते हैं, उन्हें देखकर मसीहत के बारे में अपना ख्याल ना बनाएं। बस आपका जी, ईमान ये बिल्कुल। होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस हमारा वाहिद पैमाना हो। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों से एक आखिरी सवाल लेंगे।
12वीं आयत है, ए याकूब मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूँगा, मैं यकीनन इसराइल के बकिया को जमा करूँगा, मैं उन्हें बसरा की भेड़ों और गले की मानिद इकट्ठा करूँगा और आदमियों का बड़ा शोर होगा। हमने इस नबूवत में अदालत के अल्फाज देखे, ये कब होगी? जी भाई उसामा। याद करें 721वीं कबल मसीह में शुमाली सल्तनत असूर में असीर हुई, फिर जनूबी सल्तनत बाबुल की असीर हुई। उसके 3 मराहल हैं, 606 और 589 और 581 कबल मसीह। और हम जानते हैं कि शाह खोरस फारस के हुक्म पर वो वापस आए। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जनूबी सल्तनत के लोग, जिनमें यहूदा और बिन्यामीन के कबीले थे, जी, उनके कुछ लोग, सिर्फ उन 2 कबीलों के कुछ लोग उन 2 वापस आए, कबीलों के 12 कुछ लोग कबीलों के वापस नहीं आए थे। जी बिल्कुल। ज़रबाबल, अज़रा और नहमिया के आयाम में वो 3 मराहल में वापस आए। 12 कबीले असीरी में गए, 2 कबीलों के कुछ लोग वापस आए। और ये बाबुल की वापसी थी। ये बाबुल की वापसी के अल्फाज नहीं थे, क्योंकि लोग उसको यूं भी समझ सकते हैं कि ए याकूब मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूँगा, मैं यकीनन इसराइल के बकियों को जमा करूँगा, मैं उनको बसरा की भेड़ों और चरागाहों के गले की मानिंद इकट्ठा करूँगा और आदमियों को बड़ा शोर होगा। असीरी से लौटने के बाद वो कुछ ही लोग थे, वो आदमियों का बड़ा शोर नहीं था। और ये अब तक पूरी नहीं हुई। हमने सीखा कि मीका की नबूवत में अदालत के बाद मुस्तकबिल की बरकत का वादा मौजूद है। ये याकूब की मुसीबत के 7 सालों के बाद ये नबूवती कलाम है। ये अल्फाज अब तक पूरे नहीं हुए। में याकूब के सब चीजें बहाल होंगी, याकूब के सब लोग। जी, याकूब के सब लोग, क्योंकि बाबुल की असीरी से 2 कबाइल के कुछ लोग ही वापस आए थे। बिल्कुल सही। और जो वापस आए, जब मसीह उनके पास आया, उन्होंने उसको मसलूब किया। सही। इब्ने खुदा को रद्द किया। वो अब तक परागंदा हैं सारी दुनिया में, लेकिन मुस्तकबिल में वो सब इकट्ठा होंगे, क्योंकि खुदा के कलाम की हर एक बात पूरी होगी। मुस्तकबिल में ये जरूर पूरा होगा। अगर हम पुराने अहदनामे की नबूवत को ना माने तो नए अहदनामे को समझने की जरूरत पड़ेगी। और रोमियो 9, 10 और 11वें बाब में इसी बात का लिखा है, मुस्तकबिल में ये कौम इकट्ठा होकर वापस हो गई थी। सही भाई एलिया, इसका मतलब जब मुस्तकबिल में लोग खुदा के वादे के मुआफिक वापस आएंगे तो उसके सब वादे पूरे होंगे, क्योंकि उसका कलाम अटल है। जी हाँ। फिर से पूछूंगा, ये किस बुनियाद पर कहते हैं? जो हमें देख और सुन रहे हैं सोच सकते हैं कि हम उनको राजी कर रहे हैं कि खुदा उन लोगों को इकट्ठा करेगा और उन पर हुकूमत करेगा, जमीन पर बादशाही करेगा। यह मंजर दोहराया जाएगा कि मसीह दोबारा आकर जमीन पर अपनी हुकूमत कायम करेगा। मसीह आया, वो सलीब पर मसलूब हुआ, उस वक्त से अब तक वही है जो कलीसिया पर हुकूमत करता है। मुझे इससे इनकार नहीं कि मसीह बादशाही करता है, लेकिन मौजूदा दौर में उसकी वो बादशाही नहीं है। ये पिन्हा है, वो दिलों पर बादशाही करता है और जो उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि पुराने अहदनामे के कई हिस्सों में वाज़े तौर पर ये लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हुकूमत करेगा। और बाइबल में इस बात की नबूवत बारहा और कई जगह पर वाज़े तौर पर पढ़ सकते हैं और उनके अल्फाजों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की सल्तनत का बयान है। और नए अहदनामे के पहले करंथियों के 15वें बाब में पौलुस रसूल ने ये फरमाया कि उसको बादशाही करना ज़रूर है। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सिय्योन पर बिठा चुका हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया पर आया तो उसने ज़मीन पर बादशाही नहीं की, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया और ये उनके रद्द करने का नतीजा हरगिज़ नहीं कि बाइबल मुकद्दस में लिखी गई पेशनगोइयों की तकमील नहीं हो सकी और अक्सर नबूवतें पूरी होना बाकी हैं। और मैं कहूँगा कि उन तमाम नबूवतों का पूरा होना ज़रूर है, क्योंकि खुदा का कलाम अटल है, वो टल नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह बादशाही करेगा। और उनकी मौजूदा हालत का बयान पौलुस रसूल ने रोमियो के ख़त के 9वें, 10वें और 11वें बाब में किया। 9वें, 10वें और 11वें बाब में। जी हाँ, ये यकीनन मिसाल है। सवाल यह है कि क्या खुदावंद ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? पौलुस ने कहा, हरगिज़ नहीं,
کیا وہ اب بھی ان کے ساتھ اس کے ہے؟ قدیم ابھی لوگ۔ اس کے قدیم لوگ اس سے دور ہیں، لیکن کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین پر 7 سال مصیبت کا دور ہوگا، اور پھر اس کے بعد خداوند ظاہر ہوگا، وہ آ کر اپنی سلطنت ظاہر کرے گا اور سب شادمان صحیح۔ ہوں گے، خوش ہوں گے، لکھا ہے میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ مسیح یسوع بادشاہی کرے گا، اس نے صلیب پر اپنی جان دی، وہ صلیب پر قربان ہوا، وہ کلیسیا کا سر ہے، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، داؤد کی نسل سے بادشاہ جو ساری زمین پر بادشاہی کرے گا ابن آدم کے طور پر۔ جی ہاں بالکل، وہ یعقوب کے سب لوگوں کو بحال کرے گا۔ یرمیہ 31ویں باب میں نیا عہد کلیسیا کے لیے نہیں ہے، یہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ ہے، جی یہودا کا گھرانہ 12 قبیلوں کے ساتھ، شمالی اور جنوبی سلطنتوں یعنی یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ کلیسیا اس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اس نے نیا عہد باندھا ہے، اور مستقبل میں یہ پورا ہوگا کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جی ہاں، نہ ہم نئے عہد نامے کا نہ ہی ہم صحیح۔ پرانے عہد نامے کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم نئے عہد نامے کی برکتیں حاصل شکریہ۔ کرتے ہیں۔ پطرس رسول نے پاک کلام کی ان نبوتوں کو اس جملے میں بیان کیا تھا، مسیح کے دکھوں کی اور اس کے بعد کے جلال کی۔ مسیح نے دکھ اٹھایا، اب جلال ایسی جگہ ہے اور جہاں اس کو رد کیا گیا اس کو قبول کریں۔ لیکن اس بھائی نے میں یہاں ذلت پر اٹھائی یہ تھی۔ کہوں گا جی۔ کہ میں 13ویں آیت پر جانے سے پہلے یہاں پر یسوع مسیح جی۔ کے القابات بتانا چاہتا ہوں۔ میں کہنے کو تھا کہ 13ویں آیت ہے، لکھا ہے توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، اور یہ الفاظ توڑنے کہیں والا۔ اور استعمال نہیں ہوئے کیونکہ خداوند یسوع مسیح توڑنے والا ہے، کیونکہ جو کوئی اس کے راستے میں آئے گا وہ اس کو صاف کر وہ راہ دیتا بناتا ہے۔ توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا، اور وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، وہ آگے آگے۔ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا، اور 12ویں آیت کے مطابق وہ ان کا چرواہا ہے، اور یہاں وہ توڑنے والا ہے، اور پھر خداوند ان کا پیشوا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ سب اس کے القابات ہیں، وہ عظیم ہے۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قدیم لوگوں کے لیے خداوند ان کے اوپر ہے اور ہمارے لیے وہ ہمارا پیشوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، کیا آپ خدا کو چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے رحم و کرم کو پانا چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے خوش ہو؟ تو اسے قبول کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی